जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जहां आप लोग अवश्य करके इस टॉपिक में फंस जाते होंगे। तो दोस्तों आज आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इस अध्याय में जितने भी सारे टॉपिक है आज हम आपको ये बिल्कुल कवर करके देंगे। और आज के बाद ये चैप्टर फिजिक्स का आपके लिए सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये चैप्टर आपको कितना आसानी से आपके दिमाग में ये प्रवेश कर जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख करके ये पता चल गया होगा कि हम लोग किसके संबंध में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का जो बच्चे क्लास 10th और 12th का है, सबसे पहले हम उन बच्चों को बता दें कि ये आपका अगर यदि वो बच्चे क्लास 10th का है तो 10th वाले बच्चे इसको किस अध्याय में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि 10th क्लास वाले बच्चे फिजिक्स में देख रहे हो तो आप लोग इस फिजिक्स के अध्याय के अंत आप देखेंगे कि आपका जो 5वां चैप्टर होगा, ठीक है, ये 5वां चैप्टर में होगा आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होगा तो चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यदि आप लोग क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट भी इसी चैप्टर को सेम टू सेम पढ़ेंगे। कहां पर तो आप लोग इसे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, कहां पढ़ने वाले हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये देखने को मिल जाता है चैप्टर। तो देखिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करिएगा और आपको हम कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से आप ये कवर कर लो। तो दोनों बच्चों को ये कॉमन टॉपिक हो जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक पर आइए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करने से पहले बता दें कि 1820 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेट। ठीक है, इस ऑस्ट्रेट ने अपना एक प्रयोग किया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या देखा कि जब हम किसी चालक में क्या करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक है, कोई भी चालक है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं तो करंट अगर दे रहे हैं तो करंट देने के बाद क्या होता है तो इसमें दो तरह की घटनाएं देखने को हमें मिलती है। एक वो जो इस चालक के कारण उत्पन्न होता है वो पहला हो जाता है कौन तो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हो जाता है किसी चालक में करंट देने से, एक ये आपका हो गया। और दूसरी अगर हम बात करें कि किसी चालक में करंट देने से इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है तो वो उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए ये हो जाता है क्या कि किसी चालक में जब आप करंट दे रहे हो तो यहाँ पर दो तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। पहला कि उस चालक में करंट तो जरूर उत्पन्न हुआ है और करंट उत्पन्न हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और इसी करंट के कारण क्या उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ये बन चुका है और यहाँ से आप लोग क्लास 12th वाले बच्चे अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर उल्टा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, जहां क्वेश्चन क्या होगा कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा चुंबकीय फ्लक्स, इनमें से सभी ये सारे ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है। तो इसी तरीके से इसमें कोई एक चीज आपको हटा देगा और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो देखिए आपको याद रखना है किसी चालक में करंट देने
से आपको क्या क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और हम बता दें आपको कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं और ये भी कौन सा क्वांटिटी है, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो रही बात, अब हम इस चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए किसी चालक में यदि आप करंट दिए हो तो इस चालक में करंट देने से इसके चारों ओर का एक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का क्या देखने को मिलता है, चुंबकीय प्रभाव। जब आप किसी चालक में करंट दोगे तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा, इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है और इसके जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उस प्रभाव को बोला जाता है क्या, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, ये जो था चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में जब ऑस्ट्रेट ने बताया तो इन्होंने बोला कि यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि हम करंट इस दिशा से दे रहे हैं और इसमें ये इस ओर मूव कर रहा है, इस ओर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस अनुसार से मूव कर रहा है। परंतु जब हम इसमें धारा की दिशा को बदल देते हैं, करंट की दिशा इधर से ना देकर इस ओर से हम करंट देने लगते हैं, तो इसकी दिशा भी क्या हो जाती है, तो विपरीत हो जाती है, अर्थात इस तरीके से ये मूव करने लगता है चुंबक। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये प्रभाव देखा, अब यहाँ पर इसके दिशा को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग नियम देना शुरू कर दिया कि किसी चालक में अगर करंट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसका दिशा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके संबंध में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताने के लिए वैज्ञानिक ने कौन कौन से नियम दिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लेकर के तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि जो भी साइंटिस्ट आए हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएंगे। जैसे पहला आ जाता है आपका कौन, तो फ्लेमिंग आता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है कौन, तो मैक्सवेल आ जाता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा आ जाता है कौन, तो एम्पियर। देखिए फ्लेमिंग ने जो था अपने बाएं हाथ का नियम दिया। ठीक है, बाएं हाथ का नियम दिया जिसे हम लोग वाम हस्त नियम बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सवेल ने एक नहीं दो नियम दिया। एक पहला नियम था इनका क्या, तो पेच का नियम था, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कौन सा नियम दिया, तो दक्षिण हस्त नियम दिया। ठीक है, तो ये सभी जो था किसका नियम था, मैक्सवेल का। और एम्पियर की बात करें इन्होंने तैरने का नियम दिया। ठीक है, तैरने का नियम। तो आप लोग बच्चों इनको अवश्य याद रखिएगा कि इसके अनुसार आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए पेच का नियम किसने दिया, तो आपको जवाब देना है कि ये मैक्सवेल ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया, एम्पियर। बाएं हाथ का नियम किसने दिया, तो फ्लेमिंग। इन्होंने जो नियम दिया था सभी वैज्ञानिकों ने किसके संबंध में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संबंध में नियम दिया था। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपना अलग अलग नियम दिया, ठीक है, वो नियम क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट आगे हम लोग। देखिए पहला नियम आप लोगों का हो जाता है कौन सा, फ्लेमिंग का कौन सा नियम, तो बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग का कहना क्या था इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए हो सके तो आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको इसे कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और तब हम आपको बताते हैं। देखिए इनका कहना था कि आप अपने हाथ का यानी बाएं हाथ का 3 उंगली लीजिए, एक अंगूठा लीजिए, एक तर्जनी लीजिए और एक मध्यमा। ये 3 उंगलियों को इस प्रकार 90 डिग्री पर इनको फैलाइए। ठीक
ठीक है। अपने बाएं हाथ का 3 अंगूठा लेना है, 3 उंगलियों लेना है दोस्तों, एक अंगूठा, एक तर्जनी और एक मध्यमा, और इन तीनों उंगलियों को लंबवत रूप से फैलाइए जैसे आप लोग इस आकृति में देख पा रहे हैं। इसके अनुसार से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज इन्होंने अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो गया अंगूठा, ये आपका हो गया क्या, तर्जनी, और ये क्या हो गया, तो मध्यमा हो गया। कह रहा है कि जब इस प्रकार लंबवत आप फैलाते हो तो आपका जो ये मध्यमा है, मध्यमा ये क्या बताता है, तो ये आपको बताएगा धारा की दिशा की, इसमें करंट आप कहां से दे रहे हो। और रही बात इसमें तर्जनी, ये जो आपका तर्जनी है, ये तर्जनी क्या बताएगा, तो ये तर्जनी आपको बताएगा किसका, तो ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएगा, तो दिशा बताएगा। और अंगूठा क्या बताएगा, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो इस तरीके से इन्होंने, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम में बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा की उंगलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि मध्यमा क्या बताएगा, तो मध्यमा आपका बताएगा क्या, तो मध्यमा बताएगा आपका धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा क्या बताएगा, तो बल की दिशा को बताएगा। तो इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। इनका दूसरा नियम क्या था इसके बारे में, तो देखिए दूसरा नियम आता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने आपने पढ़ा, इन्होंने एक नहीं दो नियम दिया था। तो पहला इनका नियम क्या था, तो पेच का नियम। देखिए पेच के नियम में मैक्सवेल ने क्या बताया है इसको समझिएगा। तो देखिए इसके अनुसार मैक्सवेल का ये कहना था कि यदि हम किसी पेच की पेंदी से होकर के धारा प्रवाहित करें, किससे होकर, पेच की पेंदी से होकर के अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यहां से क्या देते हैं, तो करंट दे देते हैं नीचे से, और टॉप से करंट को क्या करते हैं, तो निकाल देते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक गुणक पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर क्या होगा, तो पेच में जो गुणक रहता है यानी गुणा जिसको बोलते हैं, उसके लंबवत पर क्या बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है, तो ये था किसका, तो मैक्सवेल का दाएं हाथ के पेच के नियम में इन्होंने इन बातों को बताया। तो इसी तरीके से इन्होंने एक और नियम दिया जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो दक्षिण हस्त नियम। आइए दक्षिण हस्त नियम को समझते हैं। देखिए इनका कहना क्या था कि किसी धारावाही चालक को आप क्या करिए, हाथ की मुट्ठी से कसकर पकड़िए, ठीक है, और पकड़ने के बाद अंगूठा जो आपका होगा ये किसकी दिशा को बताएगा, तो धारा की दिशा को बताएगा। और हाथ की देखिए उंगलियां जो इस प्रकार से मोड़ी गई है और यही डायरेक्शन में आपका क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो हाथ की अन्य उंगलियां क्या बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएगा, तो दिशा को बताती है। तो इस प्रकार से ये मैक्सवेल ने आपको दो नियम दिया, एक पेच का और एक दक्षिणास्थ नियम। इन दोनों नियम को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक तीसरे नियम की ओर जो कि आपका एम्पियर का तैरने का नियम है। देखिए एम्पियर साहब ने अपना नियम में दिया कि कैसे आप चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करिएगा। इसके संबंध में देखिए इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनका कहना था कि एक व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का क्या करिए, इसके पैर से होकर के करंट दीजिए। ठीक है, कहां से देना है, पैर से करंट देना है, और इनके सिर से क्या करिए, तो करंट को निकाल लीजिए। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का जहां बायां हाथ होगा, ठीक है, उधर ही होगा कौन सा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, कल्पना हम करेंगे कि किसी व्यक्ति के पैर से होकर क्या देंगे, करंट, सिर से निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी उस व्यक्ति के कहां होगी, तो बाएं
बाएं हाथ की ओर। जैसे आप लोग आकृति में देखिए, एक व्यक्ति किसी धारावाही चालक तार पर क्या कर दिया गया, तो इस पर लेटा हुआ है और इसमें करंट जो है इसके पैर से होकर के क्या दिया जा रहा है, तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं और निकाल कहां से रहे हैं, तो सिर से। तो देखिए इस व्यक्ति का जो बायां हाथ आप लोग इस ओर देख रहे हो, लेफ्ट हैंड, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संबंध में नियम था, हमने उन नियमों को सीखा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका एक शेयर से आपके साथी भी इन टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।